बचपन से ही ब्लाइंड हूँ और मैंने जो है अपना स्ट्रगल किया। ये मोबाइल है तो इसको अगर हम ये क्लिक कर देंगे इस पे तो ये पढ़कर सुनाना शुरू कर देगा। 1 मिनट जैसे हम टच करेंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और दिल्ली से हमने बीए बीएड और एमए किया हमने दिल्ली। मल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। एक लिपि है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल लिपि से बच्चों को भी पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस विद्यालय के अंदर कि एक सर बता रहे हैं कि ब्रेल लिपि है जिसके अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति होती है। और ये जो सर हमारे सामने बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बच्चों को शिक्षा ज़रूर देते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। नरेंद्र यादव। सर, ये आप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? कैसे आपकी शुरुआत हुआ ये कि मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ और मैंने जो है अपना स्ट्रगल किया शुरू से ही, क्योंकि पहले मैंने स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की 1 से 12वीं तक, जो कि लाल डिग्गी पार्क में है के पास में है। वो सरकारी स्कूल है, राजकीय स्पर्श है, इंटर कॉलेज गोरखपुर। तो वहाँ से हमने 12वीं पास किया और उसके बाद से फिर सामान्य कॉलेजों में ही पढ़ाई होती है हम लोगों की, अलग से नहीं होता है। तो क्योंकि दिल्ली हाईटेक सिटी है तो और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और तो हम दिल्ली चले गए और दिल्ली से हमने बीए बीएड और एमए किया हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे कि बोलती लाइब्रेरी है, तो सारे मटेरियल्स जो है रिकॉर्डिंग में मिल जाता है, जिससे हम ब्रेल लिपि में नोट्स बना लेते हैं और कई किताबें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध वहाँ कराते हैं लोग। तो फिर हमने दिल्ली से बीए और बीएड किया। उसके बाद से फिर यहाँ टेट हुआ, तो टेट भी हमने निकाला। 120 नंबर था, 150 में से मेरा 80% नंबर था मेरा। तो जनरल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा पहले कुशीनगर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, सुकरौली ब्लॉक में। फिर कुशीनगर में मैं 5 साल पढ़ाया और वहाँ से अंतर जनपदीय जब सरकार ने स्थानांतरित किया शिक्षकों को, तो अपनी सुविधा के अनुसार मैं अपना स्थानांतरण मैंने यहाँ करवाया और यहाँ अब अनवरत रूप से बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। और इसमें देखिए संघर्ष बहुत है, क्योंकि आम लोगों की तुलना में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सारे मटेरियल्स होते नहीं हैं। तो लोगों से उसको रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है कि कोई पढ़ के सुना दे, फिर उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि 24 घंटे तो हमारे लिए कोई पढ़ने के लिए रहेगा नहीं। और टेप रिकॉर्डर या कैसेट या सीडी से आईपॉड में हम लोग रिकॉर्डिंग करके उसको हम लोग पढ़ते थे और उसको ब्रेल लिपि में नोट्स बनाते थे। देखिए, सर हैं, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनके अंदर मेहनत थी, संघर्ष करने की क्षमता थी, लगन थी। और आज वो दिन है कि ये शिक्षक होने के बाद यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक अंदर लगन होनी चाहिए। यदि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, काबिलियत है, तो सफलता जरूर कदम चूमती है। ये नज़ीर इन्होंने पेश करी है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन सब कामों में आपको बड़ा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। जब आप पढ़ाई करते थे तो लोग कैसे आपको बोलते थे कि आप बन पाओगे शिक्षक या नहीं बन पाओगे? नहीं, ऐसा तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई थी तो लोग टैलेंट पर भरोसा करते थे। और दिल्ली जैसे शहर में तो ऐसी नकारात्मकताएं हो नहीं सकती थी। इस तरह की नकारात्मकता का सामना हमें गोरखपुर में करना पड़ा था। गोरखपुर में आके करना पड़ा? नहीं, आके नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने पहले सोचा कि मैं गोरखपुर में ही प्रवेश लूँगा। तो मैंने यहाँ का फॉर्म भरा था। तो फिर हम लोगों को जब पेपर देना होता है तो एक राइटर मिलता है और वो हम जो बोलते हैं वो लिखता है। तो गोरखपुर के जो आर्ट विभाग के डीन थे, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया और उन्होंने कहा कि आपका जब ये जो पेपर है, आप 8वीं पास का राइटर लेकर आइए तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई 8वीं पास का बच्चा पढ़ कैसे पाएगा? तो कहा कि नहीं, आप 8वीं पास के बच्चे से ऊपर नहीं ला सकते। तो मैंने फिर एक 9वीं पास के बच्चे को हम ले गए, कहे कि 9वीं पास कर दिया, इसका मतलब 10वीं में चला गया। मैंने कहा ये तो कोई बात है ही नहीं, जब तक हम एंट्रेंस पास नहीं कर लेंगे आप मेरा एडमिशन तो कर नहीं देंगे। तो कहा कि नहीं, ये तो आप अगर इसको जानकारी होगी तो ये लिख देगा। मैंने कहा इसका तो ये तरीका है कि आप हमारे लिए एक पर्सनल इन्विजिलेटर रखिए, लेकिन अभी हमने नकल किया नहीं और आप हमें पहले ही संदिग्ध बता रहे हैं कि हम नकल में पकड़े जाएंगे। ये तो कोई तरीका हुआ नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने लिख करके दिया कि इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो फिर हमने कहा कि शुरू से इस तरह की दिक्कतें आएंगी, फिर अपनी इतनी पढ़ाई पर ध्यान देगा कि
बात बात में जो है इन लोगों की इस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने हालांकि 357 नंबर था 450 में, तो पेपर में निकला था मेरा, फर्स्ट क्लास लिस्ट में पास हुआ था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने फिर यहाँ एडमिशन लिया नहीं। मैं कितना समय हो गया आपको यहाँ पे नियुक्त हुए? इस विद्यालय में नियुक्त हुए मुझे एक सवा साल हुआ है। और लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में राइटर वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम जिनको ले आते थे वो लोग आराम से बैठने देते थे, पेपर करने देते थे। तो दिल्ली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाई टेक सिटी है, लोगों में मदद करने की थोड़ी इच्छा भी है वहाँ। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है और ये एक नॉर्मल सा स्कूल है जैसे अमूमन गाँव में होते हैं प्राथमिक विद्यालय, वैसा ही स्कूल है। लेकिन सर हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो हम सर आपसे ये समझना भी चाहेंगे और देखना भी चाहेंगे कि आप बच्चों को शिक्षा कैसे देते हैं। इसमें सर थोड़ी सी ये है कि हमने जब एडमिशन लिया तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यूपी कोर्स की किताबें छपी थी, तो हमने वहाँ से परचेज कर लिया था। फिर बाद में यूपी में जो है ये सरकारी प्रेस ब्रेल प्रेस खुला लखनऊ में, तो ये लोग किताबों को बेचते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बाई चैन आपको विद्यालय तक पहुंचाएंगे। तो हमने बहुत बार कहा भी है, तो अभी तक उन लोगों ने हमें किताबें प्रोवाइड कराई नहीं हैं। ठीक है, 1-1.5 साल हो गया, तब से इन्होंने हमें किताबें दी नहीं हैं। और किताबें अगर होती तो क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता, सिलेबस वही होता है, केवल लिखावट का अंतर होता है। बच्चे अपना पाठ निकालेंगे, हम अपना पाठ निकालेंगे। एक तरीके से सरकारी विभाग की नाकामी है कि उन्होंने आपको किताबें नहीं प्रोवाइड कराई। उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई हैं, उनको करा देना चाहिए था। तो कई बार हमने संबंधित व्यक्तियों से मिलकर भी हमने बात किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर इस बारे में, लेकिन हाँ, हम जैसे कि यूट्यूब से अपना किताब जो भी पाठ वगैरह होता है यूट्यूब पे सारा मटेरियल है और तो हम लोग उस पर पढ़ते हैं और उस पर आके बच्चों से पढ़वाते हैं और किताबें बच्चों की खोलते हैं। तो अगर क्योंकि हम पढ़कर आते हैं तो अगर बच्चा गलत पढ़ता है तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये बच्चा जो है गलत पढ़ रहा है। तो हम लोग उसको ऐसे हम इस तरह से जो है हम प्रयास करते हैं कि पूरा पढ़ा जाए। और हम टच वाला मोबाइल चलाते हैं क्योंकि मोबाइल में एक फैसिलिटी होती है, टॉक बैक एप्लीकेशन होता है। तो वो टॉक बैक एप्लीकेशन जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है तो वो स्क्रीन को रीड करता है, पढ़ के मनुष्य की आवाज़ में सुनाता है। जैसे अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखा दीजिए कैसे आप करते हैं, हम प्रक्रिया भी थोड़ा सा आपसे देखना चाहेंगे, समझना चाहिए। ये मोबाइल है, डिवाइस अनलॉक बोला 8:41 AM, ठीक है, ये सब इसने बोला। अब मैं आपको एक न्यूज़ सुनाता हूँ। मैं आपको ये दैनिक भास्कर हमने खोला, ठीक, थोड़ा मैं स्पीड कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड, एक मिनट रुकिए, स्पीड हम थोड़ा कम कर देते हैं। स्पीच रेट 17%। अब ये देखिए, ये पढ़ के सुनाएगा किस तरह से पढ़। तेज स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब। यूपी के 125 धार्मिक स्थलों से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर, 17,000 जगहों पर आवाज हुई कम। तो इसको अगर हम ये क्लिक कर देंगे इस पे तो ये पढ़कर सुनाना शुरू कर देगा। एक मिनट, जैसे हम टच करेंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उसकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो इसी तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप हो गया, सब में पढ़ कर सुनाता है, तो हम सब में इसमें करते ऐसे पढ़ लेते हैं। ये टॉक बैक एप्लीकेशन की वजह से हो पाता है। अच्छा, फिर जैसे कि अभी बच्चे बैठे हुए हम देख रहे हैं और बच्चों को आपने शायद कुछ काम भी दे रखा है, लिख भी रहे हैं, तो इनको कैसे पढ़ाते हैं ये बता दीजिए। तो इनको हम वही पढ़ाते हैं कि जो तेज बच्चा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम लोग इसको लिखो। और जब बच्चे जो लिखते हैं तो कई बार जो है हम किसी से चेक करवा लेते हैं कि बच्चे ने कैसा लिखा कैसा नहीं लिखा है। और उसके बाद से जो है जो हम पढ़ाते हैं, जैसे कि हमने जो प्रश्न लिखवाया हुआ है तो एक एक बच्चे के पास जाते हैं और उससे उसका उत्तर सुनते हैं। मैं कहता हूं कि 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ये प्रश्न सबको याद होना चाहिए। तो मैं बोल कर भी उसे याद कराता हूं और बच्चों को लिखाता भी हूं। और जैसे कि आज क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी मैं हिंदी का ये क्योंकि मेरी क्लास है नहीं वैसे तो, ये क्योंकि इस क्लास के टीचर जो है वो पेपर दिलवा रहे हैं, तो मैं क्योंकि इसका पेपर कल होगा सरल ऐप से, तो मैं सोचा कि मैंने कहा कि कहाँ तो लिखाया गया, तो कहा दूसरा पार्ट लिखाया गया है, पहले पार्ट में अभी नहीं लिखाया गया था। तो हमने कहा ठीक है हम पहले पार्ट को पूरा कराते हैं। तो अभी पहले पार्ट का जो पहला प्रश्न है जिसको कि मिलान करना था, तो वो हमने बच्चों से पढ़ करके और मतलब आज सवेरे से इधर का उधर क्या हुआ था तो मैंने उसको मिलवा करके बच्चों को बताया है कि इसका उत्तर जाएगा। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं यूट्यूब में, हम घर जा करके पूरा इनका जो कोर्स होता है। सर हम आपसे केवल डेमो भी चाहेंगे कि मतलब आप जैसे पढ़ाते हैं केवल आप बता दीजिए तो हम इसको रिकॉर्ड। चलो कविता पढ़ो सब लोग, ठीक है, बोलो। विमल इंदु की विशाल किरणें
तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। प्रकाश तेरा बता रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। प्रकाश तेरा बता रही हैं। तो ये है जैसे कि मान लीजिए हमको इंग्लिश पढ़ाना है, शरीर के अंगों की हमको सारी स्पेलिंग्स आती हैं। सर ये जो आपने पढ़ाया ये कंठस्थ किया था ऐसे ही देख सुनकर आपने? नहीं, ये हमने सुनकर, असल में बात यह है कि जो पुरानी किताब थी वो तो उसमें भी एक कविता थी, तो उसको हमने पढ़ा था, तो हमको ये कंठस्थ हो गया था पढ़ाते पढ़ाते 4-5 सालों से, तो इसलिए हमको सब याद है। और जो पाठ वगैरह है इसको भी बहुत पाठ्यक्रम है आपको याद? हाँ, पूरा पाठ्यक्रम हमने हम पढ़ते रहते हैं। अगर कुछ भूलता है तो हम डेली क्योंकि हमको वही पढ़ाना है तो हम इसमें लगे रहते हैं। और मान लीजिए कि बेसिक नॉलेज वैसे देने हैं कि इंग्लिश में बर्ड्स नेम है, एनिमल्स नेम है या कलर्स नेम है, तो उसकी स्पेलिंग्स वगैरह हमको मालूम होता है, तो हम बच्चों को बोल करके, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उससे बोल करके लिखवाते हैं। अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो बाकी बच्चे टोक देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे बहुत कम होती है, तो किसी और टीचर को बुला करके उसको सोल्यूशन उसका कर लेते हैं। हाँ, पर ऐसा बहुत कम होता है। आप लोग लगातार मदद करते हैं सर की? यथा सामर्थ्य हम लोग मदद करते हैं। और काफ़ी, अब आप देख रहे होंगे, काफ़ी सुधार भी है बच्चों में, और ये पढ़ाने में मतलब विशेष जागरूक रहते हैं हमेशा। तो ये अभी एक कक्षा आपने देखा, दूसरे कक्षों को भी देख सकते हैं। हम ये सर इसलिए भी प्रभावित हुए क्योंकि सर हैं, उनको सर को दिखाई नहीं देता है, उसके बाद बड़े आसानी से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जैसे आम शिक्षक पढ़ाते हैं। और इसके अलावा इनको सारा पाठ्यक्रम भी याद है, कंठस्थ है पूरा, और बता रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश भी ये पढ़ाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बड़ी आसानी से। नरेंद्र यादव जी है और कक्षा 5 के बच्चों को ये बड़ी आसानी से पढ़ा रहे हैं, और इनके अंदर ये हुनर है और इन्होंने बड़ी मेहनत से और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है। सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जीवन में पहली बार मैं ऐसे शिक्षक से मिल रहा हूँ जो कि जिन्हें आंखों से नहीं, ऐसा नहीं है
मेरी पहली मुलाकात। जी जी जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जुबली इंटर कॉलेज जो कि गोरखपुर का है, उसमें एक नंद प्रसाद यादव हैं, वो भी ब्लाइंड हैं, इंटर कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। तो उन्हें 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो खुद विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने दिल्ली से उनकी अगवानी की थी उस समय में, और भव्य स्वागत हुआ था उनका। और वो इस समय वहाँ के प्रिंसिपल हैं। आप कभी जा सकते हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी, बहुत योग्य, और आप उनसे मिलेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे। जुबली इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल हैं और ब्लाइंड हैं वो भी। देखिए, इंसान कहता है जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, हम आगे कैसे बढ़ें, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इनसे आप सीख सकते हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं जो एक प्रेरणा बनकर सामने आए हैं, और ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि इन्होंने बड़ी संघर्षों में अब यहाँ तक मुकाम हासिल किया है और बड़ी मेहनत के बाद इस लक्ष्य को वो पा पाए हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।